हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसके बाद आपके टेंसेज यानी कि टेंस क्या होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आल टेंसेज इसमें भी मिलेंगे आपको, ठीक है, और उनकी पहचान भी मिलेगी, ठीक है। वर्ब लर्निंग की प्रॉब्लम यानी कि क्रियाएं हमें याद नहीं होती, अगर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है सेकंड याद नहीं होती, थर्ड याद नहीं होती, फोर्थ फिफ्थ जितनी भी सभी आपकी ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर छोटी सी वीडियो में समाप्त करने जा रहा हूँ। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ किस टेंस में कौन सी लगती है, ठीक है। और एक बात है कि किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में लगती है या नहीं लगती है, वो सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। और इस वीडियो को समझने के बाद आपकी रुचि वर्ड मीनिंग में भी यानी कि वर्ड मीनिंग लर्निंग आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपको रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के इंग्लिश ऐसे ही अधूरी है जैसे बिना गोली के राइफल या बंदूक अधूरी है, ठीक है। यानी कि बुलेट होना उसके लिए ज़रूरी है, बुलेट। तो वर्ड मीनिंग भी आप याद करेंगे, क्योंकि मैं स्पीकिंग भी बताऊंगा। ये सब जो है मैंने सबसे पहले वर्ड ली है एक्ट, ACT, एक्ट मीन्स काम करना, केवल ACT एक्ट मीन्स काम करना है। अब इसके कितने रूप कहाँ कहाँ लगने हैं वो आप देखिए, ठीक है। ये मैंने ले लिया है सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता, ही सी इट रामू, ये सब एक वचन करता है। और इनमें ये टेंस हो गए आपके यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर इनकी पहचान मैंने हल्की सी दी है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। यानी कि कोई आदत प्रेजेंट की हो, और पास्ट में ता था, ती थी, ते थे, और फ्यूचर में गा गी घे यानी कि पास्ट में ता था, ती थी। अब इससे क्या आप पहचानेंगे कि केवल इस पे ध्यान देना है आपको, है यानी कि जो प्रेजेंट का परिवार है उसमें है ज़रूर मिलेगा उसकी पहचान में। जैसे ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें रहा है आएगा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट तो इसमें चुका है आएगा, यानी कि है सब में मेन है, ठीक है। और ये है यानी कि रहा है, समय वाला रहा है जिसमें टाइम आता है, इसमें भी बाद में है आएगा। और जितने पास्ट वाले ये पास्ट के बच्चे हैं यानी कि इंडेफिनिट है तो इसमें था आएगा, ठीक है, ता था। और इसमें रहा था यानी कि इसमें भी था। तो मेन फोकस क्या है कि पास्ट में था ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और ऐसे फ्यूचर में गागी गए यानी कि विल एक्ट, ये इंडेफिनिट है तो खाएगा पिएगा। विल बी ईटिंग, खा रहा होगा यानी कि गा पे एंड होना है। विल हैव एक्टेड, चुका होगा यानी कि गा पे एंड है। और समय यानी कि रहा होगा किसी समय से तो गा पे, ठीक। तो इस तरह से आप पहचान भी इनकी बिल्कुल लर्न करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यानी कि हम स्पीकिंग करेंगे, क्या करेंगे, स्पीकिंग, जिसमें हमें बहुत ही आनंद आएगा और हमारा कॉन्फिडेंट बिल्कुल डेवलप होएगा। ये देखिए ही पहला, ये है क्या है, सब्जेक्ट एक वचन, ही एक्ट्स, ACT एक्ट में एस लगा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या है कि कोई भी एक वचन करता हो तो मेन वर्ब के फर्स्ट में SEIS लगेगा, ठीक है। SEIS, कुछ वर्ब में SES लगता है यानी कि जिसमें ये लगता है अगर S हो एंड में वर्ब के, या डबल S हो, CH हो, O हो, X हो, ठीक है, इनके बाद क्या लगेगा, ES वर्ब में, ठीक। तो एक वचन है ही एक्ट्स यानी कि इसका अर्थ हो वह काम करता है। फिर ही एक्टेड, वह काम करता था, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ही विल एक्ट, वह काम करेगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है, इसमें सेकंड फॉर्म आई है ये। फिर इधर चलेंगे, सी इज एक्टिंग, ये भी एक वचन है, सी इज एक्टिंग यानी कि हम कंटिन्यूअस में चले गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ही इज एक्टिंग, वह काम कर रहा है, कर रही है, ठीक है। फिर सी वॉज एक्टिंग, वह काम कर रही थी। सी विल बी एक्टिंग, वह काम कर रही होगी। तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इधर आइए, इट, कोई बेजान वस्तु है यानी कि जैसे कुत्ता है, ये है, कोई जानवर भी होता है। तो इट हैज़ एक्टेड यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, हैज़ एक्टेड, इसमें एक वचनकर्ता के साथ हैज़ और बहुवचनकर्ता के साथ क्या आती है। वो वीडियो में बहुवचनकर्ता की इसी पर मैं आगे बनाऊंगा, यानी कि ये पार्ट 1 है, ये आपका है पार्ट 1 हो गया, ठीक है। हैज़ एक्टेड हो गया, इट हैज़ एक्टेड यानी कि यह काम कर चुका है। इट हैड एक्टेड, ये पास्ट वाला है ही, पास्ट परफेक्ट। इट हैड एक्टेड, यह काम कर चुका था। और इट विल हैव एक्टेड, यह काम कर चुका होगा, ठीक है। अब ये रामू एक वचन करता है यानी कि ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी, यानी कि कार्य जारी भी हुआ है और काम कुछ
समय का पूरा भी हुआ है। जैसे रामू हैज़ बीन एक्टिंग, रामू काम कर रहा है सिंस 2 o'clock, अगर निश्चित समय है सिंस 2 o'clock तो सिंस लगेगा यानी कि 2 बजे से, और अगर ये और करके मैंने फॉर 2 hours, अगर 2 घंटे हैं तो अनिश्चित समय है। इसकी सिंस 4 की एक वीडियो अलग बताऊंगा कि सिंस 4 आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल आप स्पीकिंग कर लिए, ठीक है, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो रामू, फिर ये है हैड बीन एक्टिंग, रामू काम कर रहा था सिंस 2 o'clock, वही है कि 2 बजे से, अगर 2 बजे होंगे घड़ी में बजते हैं निश्चित समय है, और सिन माने पाप होता है, पाप का जो है पाप का फल निश्चित मिलता है, इसलिए सिन निश्चित समय के लिए आता है, ऐसे मानेंगे। फॉर 2 hours यानी कि अनिश्चित समय के लिए 4 आएगा। फिर ये हो गया रामू विल हैव बीन एक्टिंग सिंस 2 o'clock, रामू 2 बजे से काम कर रहा होगा, तो अगर निश्चित समय है तो सिंस 2 o'clock, अनिश्चित है तो फॉर 2 o'clock, ठीक है। तो गाइज इस तरह से मैंने ये एक्ट जो वर्ब थी ये सभी जगह फिट है, यानी कि एक्ट की अगर हम 5th फॉर्म देखेंगे, 5th ये है ऐसी है इस वाली, और सेकंड हमारी ये हो गई एक्टेड, ठीक है, और फिर हमारी ये 4th ING वाली फॉर्म 4th, ये भी 4th है, ये भी 4th है, ये भी 4th है एक्टिंग, ये भी 4th है एक्टिंग, और इधर भी 4th है। लेकिन हमारी 3rd क्या है, एक्टेड, एक्टेड यानी कि सेकंड और 3rd एक्टेड है। इसका मतलब है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एक्ट में एस लगता है अगर एक वचन हो, यानी कि वर्ब में एस लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म और 3rd फॉर्म में अंतर क्या है, सेकंड फॉर्म अकेली आएगी, लेकिन 3rd फॉर्म अपनी हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगी, जैसे ये हैज़ एक्टेड है, ठीक है। बस इसी तरह से मैं और क्या बताऊं, बहुत कुछ है बताने के लिए। अब एक्ट की मैं सेकंड वीडियो लेकर आऊँगा, और वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ, ये एक वचन करता है, ठीक है। तो बस नेक्स्ट टाइम आप रेडी रहिए, और इससे काफ़ी ज्ञान आप ले सकते हैं। इन कर्ताओं को लेकर आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, जैसे एक्ट की जगह आप क्या प्ले लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, एक्ट माने काम करना, प्ले लगाएंगे यानी कि क्या हो जाएगा, ही प्लेज, ही प्लेड, ही विल प्ले। और अगर एब्यूज़ लगा देंगे, ही एब्यूजेज, ही एब्यूज्ड, ही विल एब्यूज़, कोई भी बदलते रहेंगे। राइट, अगर राइट लगाएंगे, ही राइट्स, ही रोट, और ही विल राइट, ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। तो इस तरह से स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा भंडार है, 1 लाख वाक्य बना सकते हैं, पूरी वर्ब से बना सकते हो। ये वीडियो ये छोटी नहीं, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है आपका इंग्लिश स्पीकिंग प्लस टेंसेज सभी कुछ सीखने का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।